हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन हो चुका है। समय की अभाव की वजह से थोड़ा सा वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है। प्रिय दर्शकों, सूर्य वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में मान सम्मान दिलाते हैं, हमारे जीवन में आरोग्यता प्रदान करते हैं, हमारे पिता के कारक हैं। राजनीति के सरकारी क्षेत्रों से संबंधित जितने भी हमारे काम हैं उनका आधिपत्य इन्हीं के पास। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम बहुत ताकतवर हों, तो उसके लिए हमारी हड्डी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये हड्डी के भी कारक हैं। और यदि हम आरोग्य हैं, आरोग्यवान हैं, हम स्वस्थ हैं, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमें स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं और सबसे बड़ी बात, प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश भी हमें देते हैं। तो ऐसे भुवन भास्कर का परिवर्तन बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में हो चुका है 15 जून को। और ये परिवर्तन 1 महीने के लिए अभी यहीं पर मिथुन राशि में गोचर करेंगे, परंतु इसमें कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं, उन्हें भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बात की जाए ग्रह स्थितियों की, तो मिथुन राशि में बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं और मिथुन और सूर्य की युति से बुधादित्य योग का निर्माण भी हो चुका है। और जो कि बुधादित्य योग ये 22 जून तक ही रहेगा, क्योंकि 22 जून को बुध अपना परिवर्तन कर लेंगे, मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भी पहले से ही गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि पर। और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति से यहाँ पर राजलक्षण योग, और ये तीनों ग्रह हैं जिसे त्रिग्रही योग, और देवगुरु बृहस्पति और बुध भी है तो ज्ञान योग भी बना हुआ है। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति है। ऐसा मौका वर्षों में एक बार आता है, कई वर्षों पर। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण योग संयोग ये जो बने हुए हैं तो बने हैं। और देखा जाए तो सूर्य आपके फाइनेंस का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में मिथुन में गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी दृष्टि से आपके तृतीय भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्थिति है सूर्य की। और इनका जो गोचर होता है, जब देखा जाए कि आपके फाइनेंस के एकादश भाव के अधिपति हैं और भाग्य भाव में गोचर करते हैं, अपने आप में ये बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति, बड़ा ही अच्छा योग बन जाता है। अपने आप में ये राजयोग है। तो क्या कैसा फल देंगे हमें, आइए जानते हैं। सूर्य का ये गोचर काल जो कि देखा जाए कि तुला राशि में इन्हें बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर ये कमज़ोर स्थिति में पाए जाते हैं। परंतु ये जो योग संयोग बने बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये गोचर काल आपके जीवन में भाग्य में वृद्धि कराएगा, और जिसकी वजह से खासकर फाइनेंस से रिलेटेड यदि कोई काम आपके बिगड़े हुए थे, चाहे वो कहीं पैसा फंसा हुआ हो, चाहे आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पैसे आने में रुकावट किसी तरह की हो, फाइनेंस को लेके आप चाहते हैं कि वृद्धि हो, यानी कि अब जैसे आप सैलरी के रूप में चाहते हैं कि बढ़ जाए, या व्यापार आपका बढ़े, या जो भी आप करते हैं, जैसे भी आप पैसा कमाते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि भैया और भी ग्रोथ होते जाए। तो आप यदि ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छा अवसर है। आपके जीवन में यदि काम को लेके, अपने जॉब को लेके, या जो भी काम आप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से समस्याएं हो रही थी, तो अब ये प्रेशर कम होगा और सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर क्योंकि ये कामनाओं का भाव है, एकादश भाव, तो इस समय कई सारी आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, चाहे वो किसी भी विषय को लेके हो, कामकाज को लेके हो, या अन्य विषय को लेके हो। खासकर यदि फाइनेंस को लेके है तो और भी ज़्यादा संभावनाएं होंगी
कि आपकी कामना पूरी हो सकती है। सरकारी क्षेत्र को लेकर यदि कोई काम आप कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं या और भी कोई किसी तरह का काम है, वहाँ पर यदि बाधाएं थी तो अब वो दूर होंगी और आपके वो काम सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड बनेंगे। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है, यदि पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं थी या उनके जीवन में समस्याएं थी तो अब वो कम होंगी, उनके खासकर स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और आपके रिश्तों में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा। जो विद्यार्थी हैं, खासकर उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा। वर्तमान में आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत भी देखने को मिलेगा और धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। और आपके जीवन में देखिए, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि अब जिसके पास पैसा है, तो पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, ठीक है, परंतु उतना उसका प्रभाव नहीं दिखता, उसके द्वारा हमें मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि यदि हमारे पास बहुत पैसा है तो हमें इज्जत भी मिलनी चाहिए, क्योंकि पैसा जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो फिर यही लगता है कि अब मान सम्मान चाहिए, फिर पैसा अब छोटा लगने लगता है। पहले तो पैसे के लिए लोग भागते हैं, फिर जब पैसा हो जाता है तो फिर मान सम्मान के लिए। तो ये ऐसा मौका है कि आपके फाइनेंस के द्वारा, आपके पैसे के द्वारा आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आप किसी की हेल्प कर दें तो जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। कभी किसी को कहीं ज़रूरत हो, है ना, चाहे आज के समय में बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब जैसे कोई भी ऐसे बड़े काम हैं, वहाँ पर आपने सहयोग दिया तो वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। यानी किसी न किसी तरह में आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को फाइनेंशियली खासकर देखने को मिलेगी। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षा से संबंधित काम करते, जैसे टीचर हैं, ट्यूशन हो या स्कूल कॉलेज हो, तो ऐसे लोगों को भी इस समय लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सरकारी क्षेत्र से संबंधित या तो जैसे पूजा पाठ इत्यादि धर्म से संबंधित क्रिएटर हैं, और या तो आप किसी भी तरह सोशल मीडिया से जुड़ के पैसा कमाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। भाई बंधुओं के बीच यदि वाद विवाद था तो वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में आपको इस समय आत्मविश्वास की जो स्थिति है बहुत अच्छी देखने को मिलने वाले, तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति है। और आपको इस समय ये भी देखने को मिलेगा कि ओवरऑल कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में एक अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है, आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें मात्र इस बात का ध्यान रखना है कि जोश को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इस समय कई बार बहुत अधिक जोश हो जाएगा आपके अंदर और आप जल्दबाजी करके गलतियां करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। और यहाँ पर उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप कोशिश करिए, यदि आपके लिए संभव हो, क्योंकि आज के समय में कई बार जब बात होती लोगों से तो लोगों को जानकारी नहीं होती। यदि आपके कुल देवता और कुल देवी की जानकारी है कौन है, तो उनकी आराधना करिए, खासकर कुल देवी की आराधना करिए, तो इससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से दोहरा दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, या तो आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगी। तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं और ख़ुद भी अपने अपने घर परिवार, अपने जान पहचान के लोगों की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।